नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अब मोदी ने गर्दा उड़ाया या राष्ट्रपति प्रोबाओ ने गर्दा उड़ाया? कहें तो दोनों ने गर्दा उड़ा दिया। और एक तरफ मिर्ची लग गई है चाइना को, दूसरी तरफ अमेरिका को। दोनों को मिर्ची लगी, लेकिन अमेरिका और चाइना की मिर्ची पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ऐसा ऐतिहासिक दौरा भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक इंडोनेशिया का इस तरह से नहीं हुआ था। मोदी का जिस तरह से स्वागत किया गया इंडोनेशिया में, अब वो अभूतपूर्व है। सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गए थे मोदी को रिसीव करने। ये सब आपने तस्वीर देखी, सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके। और उसके बाद इंडोनेशिया का सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान, सब कुछ मिला। ट्रेड डील हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल की भी डील लॉक हो गई। ये सारी बातें हो गई, लेकिन उस सब के आगे एक महत्वपूर्ण बात हुई। सामने मोदी बैठे थे और राष्ट्रपति प्रोबाओ ने ऐसी बात कह दी कि दुनिया दंग रह गई। जब कम्युनिटी बैठक हो रही थी जिसमें प्रेसिडेंट भी थे और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, तो प्रेसिडेंट का भाषण शुरू हुआ। और प्रेसिडेंट का भाषण बिल्कुल लिखित था, पूरा भाषण था। कई पेज में होगा, 1-2 पेज में होगा भाषण। उस भाषण को प्रेसिडेंट ने वैसे ही रख दिया, एक पन्ना भी नहीं खोला उसका, कुछ भी नहीं पढ़ा। और एक्सटेम्पोर प्रेसिडेंट प्रोबाओ ने एक्सटेम्पोर भाषण दिया, दिल से बोला, दिल से। प्रेसिडेंट दिल से बोल रहे थे, और दिल ही नहीं, पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं जीनोम सीक्वेंसिंग करा के आया हूं, अपना डीएनए टेस्ट करा के आया हूं, और उस डीएनए में हमारा डीएनए भारतीय निकला है, इंडियन निकला है। और मेरा ही नहीं, मेरे जो कैबिनेट कलीग हैं उनमें से बहुतों का डीएनए भारतीय निकला है। जैसे मैं इंडियन म्यूजिक पे थिरकता हूं, मेरे कदम थिरकने लगते हैं, वैसे ही मेरे कैबिनेट कलीग के कदम थिरकने लगते हैं, वो भी नाचने लगते हैं। और हमारे कई कैबिनेट कलीग तो बहुत अच्छा गाते भी हैं, इंडियन गाना, भारतीय गाना हमारे कलीग गाते हैं। इतना ही नहीं, गर्दा किसको कहते हैं उड़ाना, मतलब गर्दा उड़ा दिया। प्रेसिडेंट ने गर्दा उड़ा दिया और प्रधानमंत्री सिर्फ ताली बजाते रहे, और प्रधानमंत्री सर झुका करके अभिवादन स्वीकार करते रहे और उनका अभिवादन करते रहे। वो जो अभिवादन कर रहे थे प्रधानमंत्री का, वो स्वीकार कर रहे थे। और वो जो भारत के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री अभिभूत थे। और 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री उनका अभिवादन कर रहे थे। अद्भुत दृश्य था, अद्भुत। इतना ही नहीं कहा प्रेसिडेंट प्रोबाओ ने, उन्होंने कहा कि हमारी भाषा 50% भाषा हमारी जो हम अभी बोल रहे हैं, और वहां का आर्ष वाक्य भी है भिन्नकम एका, जो है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो भारत का है अनेकता में एकता, वहां भी अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और वो भी भिन्न का, भिन्न भिन्न जिसको कहते हैं ना, भिन्न का शब्द है वहां पे बजाता। राष्ट्रपति प्रोबो कह रहे हैं कि 50% हमारी भाषा तो संस्कृत से निकली हुई है, 50%। तो इस हिसाब से हम पूरी तरह से, और मिक्स है उसमें, चूंकि वहां पे जो रूलर्स आए बाद में, इस्लाम का जब वहां इन्वेजन नहीं हुआ, इस्लाम वहां पर पल्लवी पुष्पित हुआ ट्रेड के माध्यम से। और फिर तो डच आए, पुर्तगीज आए, ब्रिटिश कॉलोनी रही, ईस्ट इंडिया कंपनी भी वहां एक्सपेंशन में गया।
ईस्ट इंडीज कहा गया उनको। ये सारी कंपनियां वहां गई और सबने शासन किया, लेकिन उसके पहले भारत के राजाओं का प्रदेश रहा वो। और जो अभी आप देखिए कि इंडोनेशिया की पूरी जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो लगभग 28 करोड़ 70 लाख के आसपास है। 28 करोड़ की आबादी। और जावा जो प्रायद्वीप है, जावा पे में वो दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड द्वीप है, जो आइलैंड है जावा। और वो ये खूबसूरत इंडोनेशिया, क्या नहीं है इंडोनेशिया में, हर चीज के लिए मशहूर है। वो इंडोनेशिया, उस इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि यह महज संयोग नहीं हो सकता है कि भारत का जब पहला गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा था और 26 जनवरी का आयोजन हो रहा था, तो उस वक्त जो विदेशी मेहमान थे भारत के, जो अधिकृत रूप से मुख्य अतिथि थे उस कार्यक्रम के, वो थे सुकार्नो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और वो कह रहे हैं कि उसके बाद मैं 8वां राष्ट्रपति बना, और 8 नंबर को उन्होंने कहा कि 8वां नंबर मेरे लिए बहुत ही चमत्कृत नंबर है। 8वां प्रेसिडेंट बना जो भारत का पिछले ही दिनों हम वहां के चीफ गेस्ट बनकर के आए हैं। फिर आगे वो कहते हैं, मोदी बैठे रहे, कहा कि मैं भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा 140 बिलियन जो देशवासी हैं वो हमारे प्रिय हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोदी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मोदी के एडमायरर हैं हम, मोदी की तारीफ करते हैं और मोदी का अनुसरण करते हैं। भारत के इलेक्शन कमीशन का उन्होंने भारत के इलेक्शन कमीशन की तारीफ की कि इतना वाइब्रेंट, इतना बड़ा देश, जिस प्रकार से इंडोनेशिया अब डेमोक्रेसी, अभी जब वहां पे कू हुआ था, लेफ्टिस्ट कू हुआ था, आपको मालूम होगा, कम्युनिस्ट कू हुआ था 98 तक वो चला वो शासन, 67 में। और उसके बाद किसी तरीके से डेमोक्रेटिक मूल्यों की बहाली हुई और अब वहां पर जाकर के डेमोक्रेसी फंक्शनल है। तो प्रेसिडेंट प्रभाव इसी का जिक्र कर रहे थे कि भारत जिस अनेकता में एकता को समेटे हुए है, और प्रधानमंत्री मोदी पिछले 3 टर्म से भारत को समृद्धि के रास्ते पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे थे। ये तो हुई मित्रों प्रेसिडेंट प्रभाव की प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर के उनकी जो सराहना है, तारीफ है वो। लेकिन अब मिर्ची किसको लग रही है, अब जरा वो तो सुन लीजिए। गर्दा तो उड़ा दिया प्रेसिडेंट प्रभाव ने और मोदी ने भी, लेकिन मिर्ची 2 देश को बड़ी तगड़ी लग गई है।